हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद ये लगभग कंफर्म हो गया है कि अब जो अब्बास अंसारी की विधायकी है वो खत्म। आज भर का कोई अहम बयान या बड़ा बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है। तो क्या इसको लेकर वो खुश नहीं है? क्या वाकई में वो नहीं चाहते कि अब अब्बास अंसारी उनके साथ यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े? क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब शुरुआत में इस मामलों को लेकर बातचीत हो रही थी तब भी ये सुनने को मिल रहा था कि इस सीट के ऊपर अंसारी परिवार से कोई भी सामने नहीं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा थी कि क्या मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो जाएगा और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर क्या जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्या इस सीट के लिए बीजेपी के साथ ऐसे ही बरकरार रहेंगे और क्या समाजवादी पार्टी इनके मुकाबले में क्या मुख्तार अंसारी परिवार से किसी बड़े चेहरे को सामने लाएगी? लेकिन बीते दिनों एक बड़ी खबर सामने आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी मामले में एक राहत भरा फैसला सुनाया। ये फैसला अब्बास अंसारी के हक में था, यानी कि दो साल की सजा अब्बास अंसारी को सुनाई गई थी, जिसके चलते आनन फानन में उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई थी। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब उनकी ही सजा पर रोक लगा दी है, यानी कि जो 2 साल की सजा अब्बास अंसारी को मिली थी अब वो हट चुकी है। अब ऐसे में माना गया है कि ना तो मऊ सदर सीट पर उपचुनाव होगा और ना ही सलाखों के पीछे अब्बास अंसारी अब यूं ही बंद रहेंगे, यानी कि सलाखों के बाहर भी आएंगे और उपचुनाव भी टल जाएगा। ऐसी स्थिति में तो सुभाषपा को खुश होना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर को बयान जारी करना चाहिए। ऐसे में और अब्बास अंसारी के बाद उमर अंसारी को लेकर भी एक बड़ा फैसला आने से पहले ये तमाम चर्चाएं भी चलने लगी थी कि क्या अब दोनों भाइयों को राहत मिलने वाली है, एक को मिली क्या दूसरे को भी मिलेगी। तो तमाम तरह से ये सवाल यहाँ पर खड़े होने लगे और ओम प्रकाश राजभर पर भी सवाल दागे जाने लगे। अब ऐसे में जो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं उनके जवाब खंगालना जरूरी हो जाता है, तो एक एक करके तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब्बास अंसारी को राहत मिली है, ऐसे में जहां देखें ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम ओम प्रकाश राजभर का कोई स्टेटमेंट सामने आएगा, कोई बयान सामने आएगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का ना तो कोई बयान सामने आया, ना ही कोई प्रतिक्रिया उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। ऐसे में क्या वो खुश हैं या नाखुश नजर आ रहे हैं? देखिए, ठीक है, वैसा ही जैसे कह सकते हैं कि अब्दुल्ला आजम जब जेल से बाहर आए थे तब सपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, उसी तरह से ये देखा जा रहा है कि अब्बास अंसारी जिनके ऊपर 2 साल की सजा उनको दी गई थी और एक तरीके से उनकी जो विधायकी थी वो लगभग खत्म होती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन जिस तरह से अब हाईकोर्ट का फैसला सामने आया उसके बाद अब न सिर्फ उनको राहत मिली है बल्कि जैसा आपने कहा भी कि ओपी राजभर को भी कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगर ओपी राजभर का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव में उतरा तो क्या बीजेपी उनका साथ देगी। अगर बीजेपी ने ये चाहा कि भाई हम अपना प्रत्याशी उतारें तो क्या ओपी राजभर उनका समर्थन करते, तो ये आपस में कशमकश हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद ये लगभग कंफर्म हो गया है कि अब जो अब्बास अंसारी की विधायकी है वो खत्म नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से हम इस पूरे मसले को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ओपी राजभर का कोई अहम बयान या बड़ा बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है तो क्या इसको लेकर वो खुश नहीं है? क्या वाकई में वो नहीं चाहते कि अब अब्बास अंसारी उनके साथ यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े? क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब शुरुआत में इस मामलों को लेकर बातचीत हो रही थी तब भी ये सुनने को मिल रहा था कि इस सीट के ऊपर अंसारी परिवार से कोई भी सामने नहीं आएगा, यानी कि ओपी राजभर चाहते थे किसी और को टिकट यहाँ से वो दें। और यहाँ पर जब अब अब्बास अंसारी की जो विधायकी अब जब वापस आ गई है तो क्या यहाँ ये मानकर चला जाए कि ओपी राजभर के लिए अब ये मुश्किल होगा कि क्या उनको साथ लेकर चलें या उनको पार्टी से हटा दें, क्योंकि बीजेपी और उनका साथ कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कह सकते हैं आपस में मनमुटाव भी हो। एक सवाल यहाँ पर बनता है कि सुभाषपा ने कभी भी अंसारी परिवार का साथ नहीं दिया, वो खुद कहते हैं, लेकिन सपा के जरिए अंसारी परिवार का साथ देने की बातें कई बार कही गई हैं और अफजाल अंसारी की बात करें तो वो खुद सपा से सांसद हैं। ऐसे में क्या अब्बास
अंसारी के बाहर आने के बाद क्या कोशिशें की जा सकती हैं या खुद अब्बास अंसारी सपा की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते देखिए, हैं? अभी अगर हम पूरे माहौल को देखें तो जाहिर बात है कि अब्बास अंसारी की जो विधायकी उनको वापस मिली है, बहाल हुई है, मेरे ख्याल में ये उनके लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं जीत की बात है, बहुत बड़ा उनके लिए एक राहत की बात है, राहत का फैसला है। लेकिन यहाँ से अब आगे किस तरह से बढ़ेंगे, किस तरह से आगे जाकर राजनीति जो है वो करवट लेती हुई दिखाई पड़ेगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल और एक अहम पड़ाव होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरह से हम अब तक देख रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है और खासकर पूर्वांचल की जो राजनीति है उसके अंदर अब्बास अंसारी या अंसारी परिवार का दबदबा हमेशा से देखने को मिला है। अब यहाँ जिस तरह से आपस में तनातनी का माहौल कहीं ना कहीं बातों के जरिए भी देखने को मिल रहा है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि यहाँ से जो अंसारी परिवार है अब सपा की तरफ रुख अपना करता हुआ दिखाई पड़ेगा नाज़रीन? क्योंकि एक तो ये भी हम देखेंगे कि अब्दाल अंसारी पहले ही कह सकते हैं सपा के टिकट पर सांसद है, तो जाहिर बात है कि जब सपा के साथ लगाव रहा है और इस बीच जिस तरह की बयानबाजी हुई और जिस बयान के जरिए अब्बास अंसारी जेल के अंदर गए थे और उसको भी हम याद करें तो वो बयान उन्होंने क्या दिया था, कहा था कि मैं भैया से मिलकर आया हूं और मैंने कहा है कि सरकार बनने के बाद किसी भी अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा। यानी कि उन्होंने उस बयान में भी अखिलेश यादव का ही जिक्र किया था। तो एक लगाव या झुकाव तो है। अब यहाँ से राजनीति किस तरफ जाएगी और क्या वाकई में अब्बास अंसारी, उनका परिवार, उनके भाई या और भी तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो अब सपा की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि 27 चुनाव बहुत नजदीक है और तमाम रणनीतियां अब यहाँ से बनती सर, हुई। एक आखिरी सवाल रहेगा कि उमर अंसारी भी सलाखों के पीछे हैं। एक धोखाधड़ी और फर्जी मामले में उन्हें सजा मिली है, एक तरीके से सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अफजाल अंसारी ने ये कहा था अभी मीडिया के सामने कि उमर अंसारी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उपचुनाव में वो आगे आने वाले थे, यानी कि अंसारी परिवार का जो एक अगला चेहरा होता वो उमर अंसारी का होता, लेकिन इसी वजह से उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। तो अब उपचुनाव तो मऊ सदर पर होने वाले नहीं है, जहां तक अब्बास अंसारी पर जो फैसला आया इसके बाद से, तो क्या माना जाए कि उमर अंसारी को भी आने वाले समय में राहत मिल सकती है? जाहिर बात है, क्योंकि मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जाए तो अब्बास अंसारी ही थे। अब जब उनको ही राहत मिल रही है तो कुछ दिनों के बाद जाहिर बात है कि उमर अंसारी को भी यहाँ से राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये एक जो बड़ा पड़ाव राजनीति का कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, क्या ये करवट यहाँ पर लेता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या अंसारी परिवार पूरी तरीके से अब सपा की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? और क्या ओपी राजभर को यहाँ पर कोई बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि ओपी राजभर की बात करें जो अब तक अपनी पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चिंतित है कि भाई आने वाले दिनों में उनकी पार्टी का हशर क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी के साथ चलते चलते उनका जो कद है वो लगातार घटता हुआ दिखाई पड़े। आपने देखा कि उनके बेटे घोसी चुनाव में लोकसभा चुनाव में वहां से लड़े भी, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा, यानी कि कोई सफलता उनको मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ी। जो भी उनके पास विधायक हैं वो सपा के साथ गठबंधन के तौर पर देखे जाते हैं। तो ऐसे में खुद की जो सफलता है, खुद की जो कामयाबी है वो यहाँ ओपी राजभर की नजर नहीं आती। ऐसे में भी अगर अंसारी परिवार उनके हाथ से छिटक कर अगर सपा में चला जाता है तो ये मेरे ख्याल में ओपी राजभर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। और ओपी राजभर फिलहाल तो नहीं चाहेंगे कि भाई अब्बास अंसारी जो है उनका साथ छोड़कर जाए, लेकिन जिस तरह का कह सकते हैं उत्साह नजर आना चाहिए था ओपी राजभर के अंदर अब्बास अंसारी की इस बड़ी खबर को लेकर, वैसा उत्साह नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि आपस के जो संबंध हैं, ताल्लुकात हैं, अब यहाँ से खत्म होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्या दो राहों पर अब दोनों ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से एक ठंडा रिस्पॉन्स ओपी राजभर ने दिया है उससे ऐसा लगता है कि यहाँ आपस में जो तालमेल है वो बिल्कुल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक फैसले के बाद और क्या कुछ बदल सकता है ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि अंसारी परिवार का फैसला क्या होगा, क्योंकि अब्बास अंसारी को राहत मिली है। राहत मिलने के बाद क्या ओपी राजभर वही प्यार लुटाते हुए अब्बास अंसारी पर नजर आएंगे, या जेल से बाहर आने के बाद कुछ बड़ा फैसला अब्बास अंसारी खुद ले सकते हैं? इन तमाम सवालों को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।